देखिए केमिस्ट्री के ये 3 क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। तीनों क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऑप्शन को समझिए। ऑप्शन दिया है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? ये धनावेशित होता है। कैसे याद रख सकते हैं? पी से प्रोटॉन होता है और पी से पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, इस पे जीरो चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, धनावेशित कण है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्या? नेक्स्ट है आपका ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इस पे ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। अगर हम मान लीजिए कि न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है, और नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो मान लीजिए न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज रहता है, जीरो में अगर हम पॉजिटिव चार्ज जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूक्लियस, नाभिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नाभिक ऑप्शन दिया हुआ है। न्यूक्लियस अगर ऑप्शन दिया है तो न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे प्रोटॉन मार के आपको नहीं आना है। प्रोटॉन कब सही होगा? जब न्यूक्लियस अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहता, तब आप प्रोटॉन को टिक आउट करके मार के आते हैं, तो वहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक के अवयव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी आपको बताएं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु के कण क्या है, यहाँ पे नाभिक नहीं दिया रहता, केवल पूछता है कि परमाणु के अवयव हैं, तो परमाणु के अवयव क्या क्या हो जाते हैं? प्रोटॉन भी हो जाते हैं, न्यूट्रॉन भी हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होता है। परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? जब भी आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालना हो, एटॉमिक आपका भार निकालना हो, जब भी, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो या प्रोटॉन की संख्या दिया हो, दोनों को, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो या प्रोटॉन की संख्या दिया हो, जो दिया हो उसको आपको न्यूट्रॉन की संख्या में जोड़ देना है। 18 और 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 38। 38 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। और परमाणु भार को किससे सूचित करते हैं? तो हमको लगता है कि इसको भी हम ए से सूचित करते हैं, परमाणु भार को। ठीक है, आप लोग कंफर्म हमको बताइएगा कि परमाणु भार को किससे सूचित करते हैं। ये तो कंफर्म है कि परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। ये वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि परमाणु भार को किससे सूचित करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।